देखिए, सरकार की मंशा चिट्टा रोकने में है ही नहीं। सबसे पहले जब मैंने बताया कि विधानसभा में आवाज़ उठाने के बावजूद वहाँ पे वो मानते नहीं हैं कि चिट्टा है, यहाँ आके कहते हैं कि हमने चिट्टा रोकना है। उनकी मंशा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चिट्टे बँटवाने वाले इनके सरकार में बैठे हैं। इनके तमाम नेता कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, सरकारी ऑफिसर, पुलिस की कहाँ-कहाँ भागीदारी है, ये देखने की जाँच का विषय है। इनको बता दिया जाता है कि इस गाँव में इतना चिट्टा है, उसके बाद भी कोई भी उस पे काम नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी 1 महीना पहले आके पुलिस जिला की घोषणा करके गए हैं और कहीं पुलिस जिले का नाम नहीं है, सिर्फ़ घोषणा मंत्री बन के रह गए और मैं ये बिल्कुल ठोक के कहता हूँ कि इसमें सरकार के आदमियों का हाथ है और इसीलिए यहाँ सिरसा के अंदर चिट्टा रुक नहीं रहा। सिरसा में कल गृह मंत्री की रैली हुई। सत्ता के लोग दावे कर रहे थे 1 लाख भीड़ होगी, 50,000 भीड़ होगी। क्या कहेंगे? क्या अनुमान, क्या आकलन है आपका? देखिए, जब हमें लगा कि गृह मंत्री आ रहे हैं तो बड़ा पंडाल होगा, बड़ी जगह होंगी, कई एकड़ों में पंडाल बनाया जाएगा। हर जगह जब भी होता तो ऐसा होता है, परंतु यहाँ सिरसा के अंदर एक छोटा-सा शेड मंडी के अंदर, जिसमें जो हमारे लोकल नेता है वो रैलियाँ करते हैं, वह क्षेत्र इन्होंने चुनाव किया और उसके बाद उसमें 3 से 4,000 कुर्सियाँ, उसमें भी 4,000 पुलिस के जो लोग हैं उनको सादे कपड़ों के अंदर वहाँ पे एजेसीआईडी उन्होंने भेज रखा। तो रैली फेल थी और ये अमित शाह जी भी समझ रहे थे। बार-बार भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और आगे से जब आवाज़ नहीं आ रही थी तो कहते हैं कि सिरसा में आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्या पुलिस के अफ़सर नारे लगाएँगे? जब वहाँ आपके जो रैली फ्लॉप रैली के अंदर कौन लगाएगा? जो लोग कुछ आए थे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो अनभिज्ञ थे, वो ना किसान थे, ना मज़दूर थे, वो आदमी जो कुछ लोगों को दिहाड़ी पे कुछ करके ले आए, जो गरीब आदमी थे, उनको लगा कि 1 दिन का हमारा खाने का है प्रबंध और वो इसलिए थोड़े बहुत लोग वो आए। रैली बिल्कुल फ्लॉप थी और इसमें कहीं भी बीजेपी के लिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए खुश होने की कहीं कोई बात नहीं है। सत्ता के लोग कह रहे थे कि गृह मंत्री आएंगे तो कुछ खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ सिरसा को बड़ी सौगात मिलेगी। देखिए, बड़ी सौगात किस प्रकार की उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। मुख्यमंत्री जी थे, गृह मंत्री देश का आया, तमाम और उनके प्रभारी थे, लोकल नेता थे। कोई एक भी अगर सिरसा के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्रीज़ या कुछ ऐसा काम, ये किसानों का क्षेत्र है, किसानों के लिए कुछ भी एक भी काम उन्होंने किया हो, एक भी बात काम की हो, तो आप बताएँ सिर्फ़ एक चीज़ नज़र आ रही थी, हुड्डा साहब का जो डर था, वो बार-बार नज़र आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने 9 बार जो गृह मंत्री ने 9 बार हुड्डा साहब का नाम लिया। मुख्यमंत्री बार-बार हुड्डा साहब का नाम ले रहे थे। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी की लहर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का इनको रात को सपने आते हैं, इसलिए कल मंच पे बार-बार उनका नाम लिया जा रहा था। आपकी ओर से बार-बार विधानसभा में एक मुद्दा उठाया गया था कि नशा जो है सिरसा, डब्बावाली और पूरा कालांवाली हल्का में नशा है। उसको लेकर ज़रूर भले ही मुख्यमंत्री जी भी मान रहे थे, सांसद ने भी माना और जो जनसंवाद हुआ, जनसंवाद में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री जी की ओर से डब्बावाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन कल एक बड़ी बात देखने में सामने आई कि गृह मंत्री को भी नशा पर बोलना पड़ा कहीं न कहीं और सरकार एक तरफ तो कहती है कि नशा नहीं है और दूसरी तरफ उन्हीं के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद कह रहे हैं कि नशा इतना ज़्यादा हो गया, इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसको किस नज़र से देखिए? जब हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, तो वहाँ सरकार बिल्कुल मना कर देती है कि हरियाणा में नशा नहीं है। हरियाणा में नशा से कोई मौतें नहीं हुई। बिल्कुल उनके जो जवाब हैं, वो लिखित में हमारे पास हैं। वहाँ पे सरकार बिल्कुल मना कर देती है। और जब जनता के बीच में आती है, तो वो कहती है कि नशा है, हम इसको खत्म करेंगे। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। यही कारण है कि सिरसा जिला के साथ-साथ आज हरियाणा के बॉर्डर पे चिट्टा है, वो व्यापक तौर पे फैला हुआ है। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी मैं एक गाँव के अंदर बैठ के आया हूँ, जहाँ से नशे के कारण मौत हुई है। आज भी। यानी जो मुख्यमंत्री जी के दावे हैं कि हमने उसको बंद कर दिया या चिट्टा नहीं है, ये सारे के सारे खोखले वादे हैं और अमित शाह जी ने भी बोला, हम ये कह रहे हैं कि जब उनको बोला, जो आउटपुट जो निकल के आई है, इनपुट जो है सिरसा की, वो ये है कि यहाँ पर हर 5वाँ छठा आदमी आज किसी न किसी जो नशे के अंदर है, वो ग्रस्त है
और ये जब बातें आती है तो कभी ना कभी जब मंच पे जब आदमी सामने होता है तो बातें निकल आती है, और वही कल मुंह से उनके निकला। आज इनेलो की परिवर्तन यात्रा पहले दिन कालांवाली में आई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोग उनकी ओर हैं, सत्ता की ओर इनेलो जा रही है और किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जनाधार तो सबको पता है किस पार्टी का है। अब ये विलुप्त हो चुकी पार्टियां अपना वजूद बचाने के लिए जो अपनी यात्राएं निकालती है, और कोई भी पार्टी निकाले, इसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां कोशिश कर रही है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हरियाणा की जनता का मन बन चुका है। अब उसमें जिस परिवर्तन की बात अभय सिंह जी कर रहे हैं, वो परिवर्तन आने जा रहा है, परंतु मैंडेट है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, और ये सबको पता है। और ये जो यात्राएं हैं, ये एक्सरसाइज है, ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए है। मैं एक बात जरूर और कहूंगा, जो पिछले जो आपने अमित शाह जी के में सवाल बोला, मैं इसमें एक और बात कहूंगा। आपने कहा कि यहाँ पर अमित शाह जी क्या दे के गए हैं, एक और काम दे के गए हैं। उन्होंने जो दिया, सरदार मनमोहन सिंह जी को पूरा विश्व मानता है, उनको गाली दी है उन्होंने कहा कि मोनी बाबा, इस प्रकार की भाषा बोलकर जो यहाँ सिरसा के लोगों को, सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति को, जिसको सभी मानते हैं, एक ईमानदार आदमी को उन्होंने गाली दी है। ये जो हम एक तानाशाही रवैया है, एक उन्होंने दिया है कि तमाम जो हमारे साथी हैं, जो कि किसी न किसी चाहे आंदोलन में है या ना है, उनको घरों में नजरबंद करके, उनको जो है एसडीएम के द्वारा उनको नोटिस देकर तमाम लोगों को परेशान करने का काम ये अमित शाह का दौरा करके गया है, उनकी तानाशाही पे मोहर लगा के गया है। दूसरे, यहाँ की आपने जैसे आईएनएलडी की बात की, ये मैंने बता दिया है आपको कि स्पष्ट हो चुका है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और सिरसा की 500 सीटें भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और ये एक्सरसाइज है अपने को बचाने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री बार-बार दावा करते हैं कि हम समान विकास कर रहे हैं। भले ही डब्बावाली के विधायक और आपने मिलकर आवाज उठाई थी कि नशा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 1 महीना हो गया घोषणा की हुई डब्बावाली जिला बनाने के लिए, लेकिन आज तक जिला नहीं बनाया। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो हम बार-बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको जब आपके सामने बैठते हैं तो आपके सामने लड्डू परोसते हैं कि ये लड्डू है, और जब उनको खाने की बात होती है तो फिर उसको छुपा लेते हैं। ऐसा ही काम इन्होंने किया है, घोषणाएं कर रहे हैं, और जब धरती पे इम्प्लीमेंट की बात होती है तो वो साइड में हो जाते हैं। आज ना पुलिस जिला बना, तबकि इसमें कुछ भी नहीं करना था, उनको एक एसपी अपॉइंट करना था, एक टीम अपॉइंटमेंट करनी थी, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। आपकी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आपका ये 2 दिन का काम था, आप यहाँ चंडीगढ़ गए, आपने बैठा, अपना मैप बनाया, ये है, ये थाने आते हैं, ये काम है, आज के बाद ये स्टार्ट। बट वो स्टार्टअप देने में मुख्यमंत्री जी कमजोर है, इसलिए ये सिरे नहीं चढ़ रहा, और ये सिरे तभी चढ़ेगा जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काल के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उस टाइम बड़े अपराधी थे, उन्होंने कहा या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, और जिन्होंने अपराध नहीं छोड़ा हरियाणा में रहे, आपको पता है कि कितने इनकाउंटर हुए, उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और अभी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पीछे सिरसा आए और उन्होंने एक बात कह के गए हैं, या तो सिरसा से अपराधी जो है चिट्टा बेचने वाले, या तो ये हरियाणा छोड़ दे या चिट्टा बेचना छोड़ दे, दोनों काम नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर आपका इलाज भी वैसे ही होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।